हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। 8.3 हम लोग का सॉल्व हो चुका था पूरा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8.4। तो चलिए 8.4 में आपको कुछ सर्वसमीकाएँ हैं, उनका यूज़ करना है, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहले सर्वसमीका ये आपको क्या क्या यूज़ करना है यहाँ। तो जो आपका फर्स्ट सर्वसमीका है फॉर्मूला, फर्स्ट आपका यहाँ यूज़ करना है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पास आपको tan थीटा की जगह पे यूज़ करना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह पे यूज़ करना है आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पास आपको 8.4 में इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो आपको इसको लर्न कर लेना है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि इन सब की वैल्यू हमें कॉट ए के पदों में, यानी कि उसमें कॉट ए होनी चाहिए, उनकी वैल्यू में ऐसा हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम साइन ए को निकाल लेते हैं, साइन ए। अब साइन ए इज इक्वल साइन थीटा इज इक्वल टू आपको पता होगा कि क्या होता है 1 अपॉन में कॉसेक ए, तो लिख देंगे 1 अपॉन में कॉसेक ए। अब हमने आपको सर्वसमीका बताई थी, क्या बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हमने बताया था। तो हम कॉस ए की जगह पे अंडर रूट में ये लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर हट जाएगा तो इधर ये रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये रूट में स्क्वायर को हमने हटाकर यहाँ रूट कर दिया। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थीटा हमारा ए है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया कॉट के पदों में इसकी वैल्यू, ये हमारा साइन का निकल गया। अब हम इसी तरह से सेक का निकाल लेते हैं, सेक। अब सेक का जो हमने सर्वसमीका आपको बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ ए हो जाएगा। तो ये हमने बताया था, और हमने तो बताया था सेक स्क्वायर थीटा का, क्योंकि आपका जो होता है सर्वसमीका वो तो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। लेकिन हमें तो सेक थीटा चाहिए, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो यहाँ भी हम रूट में कर देंगे। अब हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में हमने बताया था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, लेकिन यहाँ तो हमें कॉट के पदों में चाहिए, तो हम यहाँ पास उसी का यूज़ करेंगे। इसका व्युत्क्रम क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। तो यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक की जगह पे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, और ये रूट में है तो रूट में कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर दिए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट में। अब ये तो हमारा बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा, तो इसको हम रूट में ही कर देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, ये तो हमारा रूट से बाहर आ सकता है, तो कॉट थीटा। तो सेक
सेक ए की वैल्यू भी हमारी निकल आई और थीटा की जगह पे यहाँ ए होगा। ये हमारे सेक ए की वैल्यू निकल आई कॉट के फॉर्म में, तो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, tan का निकालना है, तो tan का हम यहाँ निकाल दे रहे हैं साइड में। tan a, ये तो बहुत इजी है, हमें पता है tan इज इक्वल टू होता है 1 में cot थीटा, तो लिख देंगे 1 में cot a। ये हमारी tan की वैल्यू निकल आई। ये हमारी sin की वैल्यू, ये है sec की वैल्यू और ये tan की वैल्यू। तो इस तरह से हमें फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सबको हमें किस में चेंज करना है, सेक ए के पदों में वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ इसकी वैल्यू भी फाइंड। तो सबसे पहले हम किसका कर लेते हैं, साइन का। तो साइन ए को हमें किसके फॉर्म में, सेक के फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पास आपको क्या हो जाएगा, 1 आपका इसमें क्या होता है, हमने आपको सर्व समीकरण बताया था। क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बताया था। अब हम साइन का निकालना है, तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर हटा कर यहाँ हम रूट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा। तो यहाँ हम कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ कॉस सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ एंगल तो ए है, तो सब जगह आपको ए रखना है, थीटा नहीं रखना है। ये हो गया, रूट है तो रूट लगा देंगे। और यहाँ पास जैसे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ सेक स्क्वायर ए तो बाहर आ सकता है, और यहाँ पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो यहाँ तो बाहर नहीं आ सकता रूट से, तो इसको रूट में ही कर देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये हमारा सेक के फॉर्म में साइन की वैल्यू निकल आई है। अब हम किसका कर लेते हैं, साइन कॉस का कर लेते हैं। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको पता है 1 में सेक थीटा होता है, तो 1 में सेक ए, ये आपके निकल आई कॉस ए का, तो इजी सा। अब किसका निकाल लेते हैं हम, tan का। tan का निकाल लेते हैं। अब tan का सर्व समीकरण हमने क्या बताया था, 1 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देते हैं हमने बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये बताए थे। तो यहाँ पास जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अब हमें tan का निकालना है, तो tan का हम यही लिखा रहने देते हैं, और ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और स्क्वायर यहाँ से हटा कर यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम tan की जगह पे ये लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में, ये हमारी tan की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कॉट की भी क्या निकालनी है, तो कॉट निकाल लेते हैं, कॉट ए,
कॉट क्या उल्टे क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है आपका 1/tan a, ठीक है व्युत्क्रम। अब tan की वैल्यू आपकी ये आ गई है sec स्क्वायर a माइनस 1, तो इसी को हम tan a की जगह पे लिख सकते हैं 1/अंडर रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1। ये आपकी कॉट की आ गई, और सेक का तो हमें निकालना ही नहीं क्योंकि सेक के पदों में ही करना था। तो अब हमें किसका निकालना है, कॉसेक का निकालना है। तो कॉसेक की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लंबी जाएगी, इसलिए हम इसको यहाँ मिटा देते हैं। हमने सॉल्व कर लिया था, हमें निकालना था कॉसेक ए को, तो कॉसेक ए का निकालते हैं। कॉसेक का व्युत्क्रम होता है आपका 1/sin a, ये होता है। और हमने आपको बताया था सरल समीकरण में कि sin a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अंडर रूट में, क्या लिख सकते हैं, sin a इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अंडर रूट, साइन की जगह पे हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब कॉस a इज इक्वल टू क्या होता है, इस कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है 1 में sec a, तो कॉस के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, sec 1/1 माइनस 1/sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a, ये हो गया अंडर रूट। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा sec स्क्वायर a, ऊपर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 अंडर रूट में। ठीक है, अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर इंटू हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, sec a अपॉन अंडर रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हमारी cosec a की वैल्यू भी आ गई sec के फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ हम जानते हैं, हम साइन स्क्वायर 63 या तो हम इसको चेंज कर लेंगे या तो इसको या तो इसको या तो इसको, इन दोनों में से कोई एक को चेंज करना है हमें। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री को साइन 90 माइनस 27 डिग्री कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 90 माइनस 27 अगर माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा साइन 63 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पास आपको क्या है, इसको हम वैसे ही रख देते हैं, और यहाँ स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे अपॉन। अब यहाँ पास आपका क्या हो गया, यहाँ पास क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 73 डिग्री, ये हो गया। 73 से माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, 90 में से 73 माइनस करेंगे तो, और इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें यहाँ पता है साइन 90 माइनस थीटा जो यहाँ लिखा हुआ है क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, थीटा आपका ये है 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, और यहाँ पास कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब
यहाँ हमारी सरसमीका बन गई है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। और इसी तरह ये भी हो गया, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल होगा तो क्या आएगा आपका 1। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर मतलब कि इसका फर्स्ट में किया था वैसे ही हम इसका भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। इसको हम नहीं चेंज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही इसमें से एक चेंज करना है, एक इसमें से चेंज करेंगे। प्लस इसमें हम इसको चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ ये लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री और ये वैसे ही उतर जाएगा साइन 65 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा हो गया, ये वैसे ही उतरा रहेगा, उतार देंगे। और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा लिख देते हैं और ये वैसे ही लिख देंगे 65 डिग्री। ये हो गया। अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ आपका है कॉस 65 तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पास क्या हो जाएगा साइन 65 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सरसमीका बन रही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। था ना बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।